मैं समय नहीं हूँ, पर समय का रखवाला ज़रूर हूँ। 2013 में मुझे किसी ने इधर तोहफे के रूप में दिया था। तभी पहली बार मैंने अपनी आंखें खोली। अच्छा है कि यहाँ लोगों ने ज़माने के साथ साथ मुझे अपडेट या रिप्लेस नहीं किया, वरना मेरा गेम तो कब का हो चुका होता। लोग मेरे तरफ देखते हैं ताकि समय क्या हो रहा है वो पता चल सके, और मैं उनको देखता हूँ ताकि वो समय के बारे में सोचना बंद करें और मोमेंट में जीना सीखें। ऐसे ही दो लोगों का रिश्ता समय के साथ बदलना मैंने देखा, और आज मैं उनकी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि शायद समय को लेकर आपका नज़रिया भी बदले और उनकी ज़िंदगी के कुछ पल देखकर आप जीने का एक नया अंदाज सीखें। अब जिससे पहले मैं इनके बारे में आपको बताना शुरू करूं, उनको ऐसे ही देखना बाद में जैसे अभी देख रहे हो, वरना चीटिंग हो जाएगी, बेमानी। ये लोग ना स्पेशल है। सोसाइटी ने इन्हें स्पेशली एबल्ड या डिसेबल्ड का टैग दिया हुआ है। अब जैसे आप में से कितने लोग चश्मे पहनते हैं? बहुत ना। पर क्योंकि चश्मे का एक्सेस और इन्वेंशन इतना सिंप्लीफाइड है, कोई उसको एज अ डिसेबिलिटी देखता ही नहीं। कम देख पाने की तरह कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो इनको है, पर मुझे लगता है कि डिसेबल्ड हम लोग हैं जो इनके लिए चश्मों की तरह आज तक कुछ बना ना पाए, और हम इनको अलग नज़रिए से देखते हैं। इनकी खुशी, मासूमियत, नज़र और सब्र हम सबसे बहुत ज़्यादा है, और इनको दया की नहीं, हया की ज़रूरत है। आज तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म में क्या तुमने किसी दूल्हे को व्हीलचेयर पर फेरे लेते हुए देखा है? नहीं ना? आओ असली लाइफ में दिखाता हूँ। So we have gone to, I think, some kind of 40 to 50 venues to to make it to make to select the one. And as a moment, I said to the vendor, the venue the venue owner, that groom will be on wheelchair, not the guest will be on wheelchair. So that's why I want everything to be accessible. So, like, sometimes the bar is not accessible because I don't know why the people are not expecting people with disability to drink or something like that. And we find that one place in which the people are very accommodating, and they clearly put that we do not have the accessible venue, but we can construct something to make it accessible, and we're very happy about that, realizing the attitude of the people. And they were the first of the venues that which is very open to accommodate. As the official Pandit, I declare you Mr. and Mrs. Katya. When I came to Delhi, I had a couple of short stints with physiotherapy, but when I got to know about NRF, I was very happy to get all my solutions. रेवांत की तरह एक और था, विष्णु, जिसकी मम्मी मुझे स्टार्टिंग में बहुत घूरती थी। वो सोचती होंगी कि थेरेपी की डेडलाइन होगी, पर उनको अभी क्या मालूम था कि असली थेरेपी तब शुरू होती है जब हम समय के बारे में सोचना भूल जाते हैं। बचपन में ये इसको प्रॉब्लम जो ये था, मुझे 3.5 साल में पता चला, जब ये स्कूल गया था। उससे पहले मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसका ये प्रॉब्लम है। ये ना एक जगह टिक के नहीं बैठता था, और ने मतलब आई कॉन्टैक्ट नहीं देता था, हमारा बात नहीं सुनता था। तब जाके फिर तब भी हम मतलब वो नहीं करते थे कि बड़े हो जाएँगे तो करेंगे। जब इसको असेसमेंट किए तो बोला इनको ऑटिज़म है। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोले थे कि थेरेपी-वेरेपी करवाओ, तो वहाँ हॉस्पिटल में नहीं हुआ। फिर यहाँ से ये लोग वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ शंकर कैंप में, वहाँ ये लोग गए थे। तो मेरी बेटी को बताया गया कि यहाँ पर ये चीज़ है, तो मेरी बेटी ने बोला कि मेरे भाई का ये चीज़ प्रॉब्लम है। तब बोला कि आप उनको लेके आना। तो फिर हम अगले दिन मेरी बेटी और मैं लेके आई मैं। You know, Revant has unfortunately a very bad disease which he cannot be completely cured of. But then the courage with which he is going ahead with all the therapy, he just wants to be as independent as possible. So he's trying his best. He continues to travel. He tells the world that, look, I'm as normal as you are. Whatever limits it's within me, but for the outside world, I'm normal. So he goes around. Nothing has stopped him. And Vishnu, the mother, is giving all what she can.
in spite of her not being very literate, she has learned, she has seen what the caretakers, what the therapists tell her, and she goes home. And we know how these households are. The women have to do all the work, go out, take care of the children, and also do home therapy. It's not easy, but she's not given up. Accessibility, affordability, and high quality of treatment, irrespective of the affordability of the patient. That is our core value. As far as Vishnu is concerned, now Vishnu is a child with autism, and he is a child with a lot of abilities. However, there are also concerns regarding his behavioral issues. So he has basically communication issues. He does what he wants to do when he wants to do, and it is very important for us to understand that he has his strengths. And he's not always going to do what you ask him to do, because he's a child who doesn't like structure. मैं लोगों के लिए दिन गिनता था। कुछ लोगों को खुद के लिए शक्ति चाहिए होती थी और कुछ लोगों को दूसरों के लिए। क्या है आपके पास? इधर इधर जान देना, इधर। विष्णु, इधर। क्या आया? मुझे जितना लगता है कि विष्णु जब स्टार्टिंग में था वो बहुत ज़्यादा कम बोलता था, और कम के साथ साथ मतलब वो ऑन कमांड भी नहीं बोलता था। एंड आफ्टर स्पीच थेरेपी वो ऑन कमांड भी बोलने लगा है, इवन दो उसकी वोकेबलरी भी बहुत इंक्रीज हो गई है। चलो काउंट करते हैं कितनी जा रही हैं। 1 2 3 4 चेरी। तो यूजुअली जैसे विष्णु को राइम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसका एक कालू बंदर मामा पहन पजामा वो वाली राइम बहुत ज़्यादा गाता है, या फिर हम उसको फ्लैश कार्ड भी दिखाते हैं। विष्णु क्या है? सी दोस्तों क्या है ये? येलो मैंगो। आहा मैंगो, वेरी गुड, हाई फाइव। नो, ठीक है। यहाँ पर समय किसी की साइड नहीं लेता था और ना ही पूछता था कि वो कौन है और कहाँ से है। रिकवरी मशीनों से नहीं होती, वो होती है जब लोग रोज लौटने की जिम्मेदारी उठाते हैं, और लोग शायद भूल जाते हैं कि जिन्होंने ये जगह बनाई थी वो नहीं चाहते थे कि समय भागे। रिकवरी को एक सिस्टम चाहिए होता है, डेडलाइन नहीं।
So I've understood along the way that physiotherapy plays a very important role, especially in certain kind of disabilities. And for us is it's a maintenance of your condition, and it is very much required as for anyone else to be physically healthy. That comes first, and then that enables you to go further in your life. दिमाग में क्या है कि अब मतलब ठीक तो हो रहे हैं, आगे भी उम्मीद लगते हैं कि ठीक जब इतना पर आया तो होंगे ठीक। विष्णु से बहुत लोग के सीख मिला कि विष्णु भी कोई ध्यान नहीं दिया बचपन से, ये वो, तो आप सब सीख रहे हैं। We want to set up an amazing, comprehensive, integrated neuro rehab center. We have never desired a overnight center or an inpatient center because we know our limitations. We want to have an outpatient center, something on the lines of the best in India. Why I'm not saying the world is because the equipment which the world has is very expensive. So we are looking at indigenous robotics, for instance. Robotics are the way forward. So we should have some indigenous. There are good companies which give indigenous. When I'm talking about integrated, it is speech therapy, physiotherapy, occupational therapy, special education, psychology, developmental pediatrics, and assisted devices, because now we are into research. We have just entered into research with IIT Delhi. We have signed an agreement with Apollo Hospitals Education and Research Foundation. We've signed an agreement, and so we have to get what is happening, because technology is advancing. It has advanced to a very, very large extent, and we haven't even touched the base of it. So we want all that for our patients. That is how an integrated center should look at. That is our vision for patients who cannot afford. एक दिन उन्होंने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया और मैं समझ गया क्यों। समय आपको हील नहीं करता, बार बार वापस आकर यहाँ रहना वो आपको हील करता है। ये भविष्य है और मैं इधर ही रहूंगा।